नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल ले बोल और मैं हूं अरमान मलिक। बात 27 के चुनाव की करेंगे। हालांकि चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन ताना बाना अभी से बुनना शुरू हो गया है। तमाम पार्टियां अभी से 27 का खाका तैयार कर ली है। सबका अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग रणनीति है और सब सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो। मौजूदगी हमारी आरएलडी कार्यालय पे है। एनडीए के हिस्सा हैं, अभी सत्ता में है। इन्होंने भी हुकार भरी है। पश्चिमी में, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पकड़ और मजबूत पार्टी है। तमाम वो लोग हैं और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंकुर जी, पहले शुरुआत आपसे करते हैं। क्या तैयारी है 27 की, क्या भूमिका, जहां अखिलेश यादव लगातार एनडीए को चुनौती देने की बात कर रहे हैं कि हम पीडीए के जरिए मैदान में इस बार आए हैं और सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो राजनीतिक दल 3 मुद्दों पे कार्य करता है। पहला मुद्दा होता है सदस्यता, दूसरा संगठन और तीसरा होता है आपकी सम्मेलन और सहभागिता। आम जनमानस के मुद्दों को उठाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो राष्ट्रीय लोकदल, आज आप देख रहे होंगे हमारे इस राष्ट्रीय लोकदल प्रांगण में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ और इसी मुद्दे को लेकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय त्रिलोक त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन महोदय के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो हम लोग कहीं आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए और मिशन 2027 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती के साथ, अपने केंद्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी को मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए करबद्ध रूप से तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। और आप देखेंगे आज की जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उसमें ये भी घोषित किया गया है कि माननीय जयंत चौधरी जी के द्वारा विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन सम्मेलन में न केवल उत्तर प्रदेश में, इवन तमिलनाडु तक में हमारी पार्टी जो है वो अपनी राजनीति स्थापित करने के लिए वहां पर भी एक सम्मेलन करने जा रही है। 27 का समीकरण आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप भी हर एक चीज को बखूबी समझ रहे हैं। पीडीए वाला जो फार्मूला है उसका काट क्या है? नहीं, क्यों काटना है? हम किसान और जवान की बात करते हैं। पीडीए का फॉर्मूला लाया गया है, लेकिन हमारा जो एजेंडा शुरू से रहा है, जो पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, उसमें तो सर्वधर्म समभाव की बात होती है। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। हम इस देश की जो सबसे जमीनी मजबूती है जिसको किसान कहते हैं, हम उनके उत्थान की बात करते हैं। हम जवानों के उत्थान की बात करते हैं। जो इस देश का आधार स्तंभ है, जो इस देश की मजबूती का आधार स्तंभ है, हम तो उनको मजबूत करने की बात करते हैं। हम किसी जाति और धर्म में क्यों उलझ जाएं? हमको उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप कोई भी राजनीतिक दल उठाकर देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एकमात्र ऐसा दल है जिस पर आज तक किसी भी तरह के किसी भी करप्शन का कोई आरोप नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता को तय करना है कि अगर आज विकल्प की भी बात की जाए, चाहे संकल्प की बात की जाए, तो राष्ट्रीय लोकदल पर लोग आंख बंद करके जिस तरह से विश्वास जता रहे हैं, जिस तरह भरोसा जता रहे हैं और जिस तरह उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें लोकदल की भूमिका बहुत ही मजबूती से नए तरीके से उभर कर सामने आने वाली है। सवाल ये है कि आरोप कई लगे इस पार्टी पे, जैसे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूटा, तमाम तरह की बातें आए कि मुनाफे का सौदा। ये आरोप को आपका ये तो उनको आपने सवाल किया तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। वो मैं तो सब अरे हम तो सब जानते हैं, लेकिन विपक्ष बार बार इस बात का आरोप लगाता है कि कभी वो विपक्ष में थे, उनको समझ में नहीं। आरोप लगाने की आदत है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, पर मुनाफा क्या हुआ मुझे बताएं तो। एक नीति बेस पार्टी है, चौधरी चरण सिंह जी की नीति पे पार्टी खड़ी हुई, उस पे पार्टी चलती है। आप बिल्कुल छुटभैया बात करेंगे तो लोग अलग छिटकेंगे। जो पार्टी ने तय करा है, मजबूती से पार्टी खड़ी हो रही है। 14 राज्यों में पार्टी का गठन हो गया है। आप बात करें तेलंगाना हैदराबाद की, दिलीप जी 2 बार के एमएलसी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा की आप बात करें, चरखी दादरी से विधायक जगजीत जी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। उड़ीसा की बात करें, आप वो करें जितेंद्र जी पार्टी के अध्यक्ष विधायक एमएलए, त्रिपुरा में एक्स एमएलए। तो ये पार्टी का विस्तार हो रहा है। जो आप जिले वाली बात करते हैं वो नहीं, 14 राज्यों के पटल पे पार्टी दिख रही है। 3 दिन पहले जयंत जी
अभी पंजाब पहुंचे, मोहाली एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ 400 कार्यकर्ताओं ने स्वागत करा। मनजीत सिंह पंजाब के अध्यक्ष के साथ नरेंद्र चौधरी सोनीपत से पुराने कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष के, तो एक माहौल बढ़ रहा है। पार्टी अगर पंजाब में दिख रही है, जब वो माल्यार्पण कर रहे थे बाद मोहाली से निकल के भगत सिंह की मूर्ति पे, एक हर्षोल्लास कार्यकर्ताओं में तो बड़ी तादाद में दिख रहा है। तो पार्टी विस्तार हो रहा है, पार्टी बढ़ रही है। जयंत जी की नीतियों पे, जयंत जी के साथ उनके हाथ मजबूत करते हुए पार्टी आपको दिख रही है। अच्छा, 27 का क्या समीकरण, माहौल क्या लग रहा है? अभी तो आप 27 क्या बहुत नहीं दूर है। दूर है, लेकिन ताना बाना तो सारे लोग अभी से बुन रहे हैं। आपने ताना- नमूना, पीडीए और ये सारा चीज तो अभी से तैयारी हो रही है। अभी से अगर वो रास्ता तैयार नहीं करेंगे तो वो कुर्सी तक थोड़ी। अभी तो लंबी लड़ाई है। अभी तो जिला पंचायत की शुरुआत है, मेंबरशिप की। वो हाँ, वो आपने तो कार्यक्रम सेमीफाइनल देखा ना, आपने कार्यक्रम देखे, रूपरेखा दे दी। 1 तारीख से एकता यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये नहीं कि खाली यूपी से हो रही है, अलीगढ़ से शुरू होगी और भुवनेश्वर तक जा रही है यात्रा, पंजाब तक जा रही है उनकी यात्रा, जयंत जी की रैली, और बस्ती में समापन हो रहा है किस दिन। तो यही तो शुरुआत है। आप पूरा संगठन घूम रहा है, सब जगह पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे, मूवमेंट को बढ़ाएंगे, मेंबरशिप बढ़ाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे और ताकत दिखाएंगे और जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करेंगे। अच्छा, पीडीए को आप कितना प्रभावशाली मानते हैं 27 के चुनाव में? मैं तो पीडीए की एग्जिस्टेंस पे ही सवाल करता हूँ। कहाँ पीडीए है? चुनाव से पहले ये गठबंधन हुआ था, चुनाव से पहले भी ये पीडीए के नारे सब दिए गए थे। अब क्या हुआ? केजरीवाल जी अलग भग गए, अब वो मंच पे नहीं दिख रहे। अब ये तो थोड़े दिन की बात है, अभी टिकट का बंटवारा तो होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ये क्या गठबंधन चुनाव तक चलेगा भी? जो ये आज एक गाड़ी में घूम रहे हैं, वहाँ अखिलेश जी, ये सब चुनाव तक चलेंगे भी? अभी तो चुनाव का बंटवारा तो होने दीजिए टिकटों का। ये आपको ये गठबंधन ही बिखरा दिखेगा। जो वहाँ के लोकल नेतृत्व है, लोकल नेता लड़ाई कर रहे हैं, वो अलग छितरी अपनी बातें कर रहे हैं। आपने ऊपर से तय कर दिया। बिहार के मौजूदा हालात तो देखें, कितनी सीटें देंगे ये राहुल जी और तेज प्रकाश जी, अखिलेश यादव जी को बताइए। मध्य प्रदेश में 1 सीट मांग रहे थे, वो नहीं दी थी। बंटवारा हरियाणा 1 मांग रहे थे, वो नहीं दी थी। कितनी सीट देंगे बिहार में ये इन्हें? अभी तो देखिए गठबंधन कितना चलता है। अभी तो बहुत आगे तक क्यों जाना है। हाँ, वो वही है, चलेगी तो चांद तक, न चले तो शाम तक। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जैसे उन्होंने तमाम वो चीजें बताई कि गठबंधन है, उनका पीडीए पे अलग मानना था, लेकिन देखिए पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम वो भीड़, ये एनडीए सरकार पर वो जो आरोप लगे, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में कुछ तो असर करेगा नहीं करेगा, और उसको कैसे एनडीए निपटेगी? पीडीए मतलब क्या है? पीडीए मतलब क्या है? पीडीए अखिलेश यादव ने एक पीडीए नाम का दिया, मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन वो तो कुछ हमारे और बता रहे हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी ने कह दिया कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है पीडीए। पीडीए का मतलब नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, यही पीडीए है। आजमगढ़ में कार्यालय का उद्घाटन होता है। कार्यालय का उद्घाटन होने के पहले बाद तक सारे वो कार्यक्रम चलते हैं जो पीडीए से अलग हट करके है। यही है पीडीए। मैं भी बस्ती जनपद का रहने वाला, उनके हिसाब से मैं भी पीडीए में हूँ। मैं कुर्मी बिरादरी से आता हूँ, मैं भी पीडीए में हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रीय लोक दल का सिपाही हूँ। माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये पीडीए बहुत ज्यादा असर साबित नहीं करेगी। नहीं, ये एक नारा एक ही बार चला है, इतिहास उठा करके देख लीजिए। बार बार नहीं चलेगा। बार लेकिन इसी से तो सत्ता पाना चाहते हैं। कौन सा नारा? पीडीए कितना असर साबित करेगा? ये लोग कह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया भीड़ दिख रही है, ये बिहार से जो तस्वीर आ रही है, ये जनता में यूपी को भी प्रभावित कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। अब आपसे अच्छी समझ राजनीति में कौन रखता है? देखिए, ये जो नारा है पीडीए या जाति की जो बात है, समझ गया ना? कोई भी दल, राजनीतिक दल, ये जो कहता है अब उसके बुद्धि की बलिहारी है, ठीक है ना? अब मैं उसको क्या कहूँ? जब तक सारे समाज का, आप अगर वोट की बात करें, वोट की राजनीति की बात करें, जब तक सारे समाज का वोट आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं से चुनाव नहीं जीत सकते। ये पीडीए और 80-85 अखिलेश को खत्म कर दिया। सुन लीजिए, उनकी सरकार बन गई होती उस समय जब उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया, तो उन्होंने क्या कि 80-85 की लड़ाई है, ये 15-85 की लड़ाई है, ये 15-85 की लड़ाई है। वो बातें सरकार से बहुत दूर चली गई।
नहीं तो सारी जनता चाह रही थी कि परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन हम लोग भी साथ में थे, हम लोग भी चुनाव साथ में लड़े थे। लेकिन जब उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया और ये पीडीए और 1585 की बात किया, तो आप समझ लीजिए उसका नुकसान क्या हो गया। अभी भी अगर वो कोई बात करता तो वो अपने बारे में सोचे, ठीक है। और ये नारा और ये कहीं कारगर होने वाला नहीं। आप सब समाज की बात नहीं करोगे। देखिए ये होना चाहिए कि आप कैसे बात कर सकते हो कि ये पीडीए है। आप कभी कहोगे पीडीए में अल्पसंख्यक आ गया, कभी कहोगे पीडीए में अगड़ा आ गया, कभी कुछ को। आप अपनी बातों पर पहले बताओ तो कि आपके पीडीए का फार्मूला है क्या। पहले उनसे ये पूछिए आप लोग कि उनके पीडीए का फार्मूला है क्या, उसको स्पष्ट करें कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है कि पिछड़ा दलित जो है अगड़ा है कि क्या है। वो तो खुद बोलते हैं कंफ्यूज हैं कि हमारे ए का मतलब तो अगड़ा है। तो अल्पसंख्यक कहाँ है? अब पूछो उनसे, ये हम नहीं कह रहे हैं। पहले तो कह रहे वो अपना ये फार्मूला जो पीडीओ का उन्होंने बनाया है इसका पूरा बताएं, ये जनता के सामने जाहिर करें अखिलेश जी कि पीडीए का फार्मूला क्या है। मतलब 27 में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है उनका ये नहीं, जो ये नारा, जो इस तरह के जातिवाद का नारा किसी के लिए प्रभावशाली नहीं हो सकता, ठीक ना। वो ठीक है जातियों का वोट समीकरण साधें, लेकिन इस तरह के नारा देके जब चुनाव लड़ेंगे। हमने बोला तो कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के एक वाक्य 1585 अखिलेश की गवर्नमेंट नहीं बनी। सुन लीजिए, 10 दिन पहले उनको ज्वाइन करा ले, उसने बोल दिया 1585 की लड़ाई हो रही है। तो वहीं से सारा खेल बिगड़ गया और वहीं से उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। धर्म चाहे जो भी हो, सम्मान होगा सबका। हमारा नारा भाईचारा है हाँ। और हम एनडीए गठबंधन में है और मजबूती के साथ है। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय लोक दल अब सक्रिय हो रही है। सब जगह हमारी प्रदेश इकाई बन चुकी हैं। 14-15 राज्यों में अभी हम हैं, 28 राज्य हैं और 14-15 राज्यों में हमने अपनी संगठन की इकाई बना ली है। राष्ट्रीय लोक दल प्रकृति कर रहा, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारा नारा भाईचारा है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे और आगे अब जयंत चौधरी जी उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जयंत चौधरी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, 27 पे बात शुरू हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने कहा एनडीए मजबूत है। विपक्ष कह रहा है एनडीए अंदर से खोखला होती जा रही है। केंद्र सरकार बैसाखी पे सवार है, उसमें भी विपक्ष या कौन अफवाह फैला रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है राहुल गांधी के संपर्क में है। उनका तो शुरू से काम विपक्ष का यही रहा है, जो नेगेटिव उनकी बातें हैं उसको करते हैं वो, जिससे कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो। हमारा एनडीए ना पहले कमज़ोर था, ना आज कमज़ोर है, ना आने वाले समय में कमज़ोर होगा। हम 2027 का चुनाव बड़ी मजबूती से तैयारी से जीतेंगे और तैयारी कर रहे हैं। तो ये फैला कौन रहा है? ये कौन कह रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है कि राहुल गांधी से संपर्क में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है? का काम है ये, विपक्ष का काम है ये अफवाह फैलाने का। विपक्ष अफवाह नहीं फैलाएगा तो विपक्ष को जानेगा कौन? बताइए आप, जानेगा कौन उनको? और जहाँ तक सत्ता की बात है, पहले भी चुनाव जीते हैं 2027 में, जब जयंत चौधरी साथ हैं। जयंत चौधरी साथ हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं? वेस्टर्न यूपी के 22 जिले ऐसे हैं कि अगर जयंत चौधरी ने उंगली उठा दी, खड़े हैं तो खड़े, बैठे तो बैठे। इसलिए सरकार बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। ये सिर्फ वो लोग हैं जो हताश हो चुके हैं, इसलिए घर बैठे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सही है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी तो हम लोगों को ताकत मिलेगी। विपक्ष में अगर मजबूत होंगे, चौधरी साहब कहा करते थे कि सत्ता का जितना मजबूत रहना जरूरी है, विपक्ष का भी उतना ही मजबूत रहना जरूरी है। समझिए, तभी हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, देश विकास की तरफ बढ़ेगा। हम लोग तो गाँव गरीब से जुड़े हुए हैं, गाँव की राजनीति करते हैं, खेत खलियानों की राजनीति करते हैं। और चौधरी साहब का यही सपना था कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की और मजदूर की पार्टी है। ये जो तस्वीर आ रही है बिहार से, वो कहीं ना कहीं यूपी को भी प्रभावित कर रही है 27 के चुनाव में। आप कितना मानते हैं? क्या ऐसा है? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, उसका यूपी में बिहार में बहुत अंतर है। यूपी की राजनीति में बिहार की में बहुत अंतर है। लोग तो समझना है आपसे। वो अब कुछ ऐसी विचारधारा हो गई है कि जो विचारधारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की थी बिहार के अंदर, जो कर्पूरी ठाकुर की थी, उस विचारधारा में अब भी अंतर आ गया है। अब वहाँ केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं लोग, समझिए। और जहाँ तक हमारी गठबंधन की बात है, गठबंधन आज भी ताकत में है, पहले भी ताकत में था, आगे भी ताकत में रहेगा।
वहाँ भी लोग यूपी में कुछ इस तरीके के अफवाहें उड़ा रहे हैं, वहाँ भी लोग हताश हो रहे हैं। हताश इसलिए उन्होंने कोई ये दिखाई दे गया है कि इनकी सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। चोरी वाला आरोप लगा के अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक लेना चाहते हैं, ठीक है, लौटूंगा आपके पास, इनसे समझ लेना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं असर करेगी नहीं करेगी? कहीं इससे विरोधियों के पास कोई दूसरी बातें हो रहा है, विरोधियों के पास दूसरी बातें हो रहा है। जहाँ आप जीत रहे हैं, जहाँ आप सरकार बना रहे हैं, वहाँ तो आप ये कह रहे हैं यहाँ सही है, और जहाँ आप हार रहे हैं, आपको कमजोरी है, जहाँ आप फेल हो रहे हैं, वहाँ आप ये कह रहे हैं कि निसाब इसमें ये कमी है, ये गलत है। ठीक है, जीते तो सब ठीक है, हारे तो गड़बड़ नहीं, ठीक है। अब चलिए मैं इनसे पूछ के आता हूँ आपके पास, असर क्या साबित करेगी? रिटायर्ड टीचर हूँ अच्छा, और मास्टर ट्रेनर भी रह चुका हूँ। किसमें? मास्टर ट्रेनर अच्छा, जो चुनाव करवाते हैं, हाँ हाँ और मेरी लगभग 15-20 ड्यूटी भी लग चुकी है चुनाव में। हाँ तो मैं ये कहता हूँ, आज राहुल गांधी जी शोर मचा रहे हैं, दूसरा विपक्ष शोर मचा रहा हाँ। कि चुनाव में चोरी हो रही है। हाँ। लेकिन आप ये बताइए कि जब बीएलओ लिस्ट बनाता है तो इनके कार्य बीएलओ लिस्ट बनाता है तो हर एक पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर जाता है, और जो वो लिस्ट बनती है तो उसके साइन होती है, उससे कहा जाता है कि आप इसे चेक कीजिए। उसके बाद में अगर चेक नहीं की जाती तो एसडीएम के पास जाती है, एसडीएम के पास फिर इनका एक कार्यकर्ता जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने चुनिंदा आदमी को भेजते हैं कि आप इस लिस्ट को फिर चेक कीजिए। उसके बाद डीएम साहब के पास जाती है वो ये लिस्ट, कि डीएम साहब के पास भी पूरी की पूरी टीम बैठती है, चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो भी कहता है कि आप इसे चेक कीजिए। तो आप जब इतने ज्ञानी है, उसे चेक करके तभी आप क्यों साइन उस पर कर देते हो? जब चुनाव खोलते हैं, जब गलती आप क्यों साइन कर देते हो? इसके मतलब या तो आप जानते नहीं, या आप वहां जाकर मिठाई खाने जाते हो, या आपको फिर ज्ञान नहीं है। तो गलती कहाँ है? गलती विपक्ष की है, ना कोई धांधली होती है, ना कोई ये सब। चुनाव से पहले एक प्रोपेगेंडा होता है, एक हवा फैलाई जाती है, और चुनाव का समीकरण मोड़ ही आएगा। क्योंकि आप चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, पिछड़ा पूरा का पूरा आज भी गठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ है। और जहां तक यूपी की बात है, जयंत चौधरी का एक ऐसा पश्चिम का क्षेत्र है जहां पर कोई जयंत चौधरी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही परिवर्तन है। जब अखिलेश के साथ थे तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश की सरकार, और जैसे ही गठबंधन में आए तो सरकार पलट गई। तो जयंत चौधरी एक अब भी पहले भी मुख्य भूमिका में थे, और आज भी मुख्य भूमिका में है, और भविष्य में भी मुख्य भूमिका में रहेंगे। क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है, एक बहुत कुछ उनकी मट्ठी में है। जो गरीब किसान है, जो मजदूर है और जमीन से जुड़ा हुआ है, वो उनके साथ है। ठीक है, सही बताया कि उस समय तो सब चेक करके साइन वाइन कर देते हो, बाद में चिल्लाने लगते हो, ऐसा आपने कहा। वो एक पूरी प्रक्रिया बताई इन्होंने, चुनाव कैसे होता है, और जो एजेंट बनाए जाते हैं वो बकायदा साइन करते हैं, और ये पार्टी के ही लोग होते हैं। उस समय गड़बड़ी नहीं दिखती, ऐसा आपने बताया। लेकिन वो जो तस्वीर आ रही है बिहार से, जहां जहां पे विपक्ष हो रहा है, अभी देखिए अखिलेश यादव गए, उन्होंने जाके हुंकार भरी, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो असर करेगा, या सिर्फ वहीं अखिलेश यादव को देखने चले जा रहे हैं हाथ हिलाने? ऐसा है, राहुल गांधी अखिलेश कभी बिहार में जाते नहीं, तो लोग तो कोई आता है तो देखने चले जाते हैं कि भाई ये खाली एसी में बैठ के बात करते हैं। आज ये एसी से बाहर झूठ बोलने आए हैं। हमारा भारतवर्ष जो है लोकतंत्र का देश है, और देश की बदनामी करने काम करें। हमारा दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हिंदुस्तान, और साफ सुथरी है सरकार बनती है। हर पंचवर्षीय योजना में चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर से चुनाव होते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी इनके दिल और दिमाग में है। ये जनता का काम नहीं करते, जनता के मुद्दे नहीं उठाते, जनता का मुद्दा ध्यान भटकाना चाहते हैं। सरकार ठीक काम कर रही है, गरीब किसान मजदूर की बात कर रही है, नौजवान की बात कर रही है, और अच्छा काम कर रही है। जयंत चौधरी जी नौजवानों के लिए जो है योजना चला रहे हैं, वो कुशल क्षेत्र में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौशल क्षेत्र में, तो पूरे देश में घूम रहे हैं। तो ये नौजवानों के भविष्य की बात है। तो कुल मिला के ये है कि काम अगर नौजवान, किसान, बिजली, इन सब तमाम मुद्दों पे काम करो तो आपको किसी नारा की जरूरत नहीं है, सत्ता दोबारा आएगी। ये सेम फंडा है। देखिए इन्होंने भी उसका जवाब नहीं दिया। सवाल अभी भी घूम फिर के वही है कि असर कुछ करेगा कि नहीं। इतनी देर से सुना तो। देखिए वोट चोरी का जो ये मामला है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो विपक्षी, अपोजिशन या विरोधी दलों का एक धर्म होता है कि वो किसी न किसी हाल में छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं छोटी सी गलती हुई होगी और उसको बहुत बड़ा करके पेश कराया। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्षियों के लिए बड़ा मुद्दा है।
विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। तो आप देख रहे थे सियासी ढोल, और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने हमसे खुल के हमारे हर एक बेबाक सवाल का जवाब दिया। और सवाल सिर्फ यही था कि 27 की तैयारी क्या है। सवाल ये भी था कि आखिर जो तस्वीर आ रही है बिहार में, सारा विपक्ष बिहार पे निशाना साधे हुए है कि किसी भी तरीके से वहां पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा विपक्ष देख रहा है। राहुल गांधी लगातार वहां रोड शो कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचे। उसका असर क्या यूपी में 27 पे पड़ सकता है कि नहीं, ये भी समझने का कोशिश किया। हालांकि लोगों ने नकारा कि वो भीड़ वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाएगी, ये मतदाता होने के बाद, जब मतगणना होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।